हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कि है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है कि नीचे जो हम लोगों को पॉइंट्स दिए गए हैं उस पॉइंट के हेल्प से ये हम लोगों को फाइंड करके बताना है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, और अगर ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। अब किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है उसका हम लोगों को टाइप बताना है। और ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहे हैं, यही क्वाड्रिलेटरल क्यों फॉर्म हो रहे हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही क्यों है, ये रीजन भी बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। फिगर बनाना तो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि ये जो पॉइंट्स है वो रेक्टेंगल के हैं, स्क्वायर के हैं, पैरेललोग्राम के हैं कि रोम्बस के हैं, इसीलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेते हैं, जैसे ABCD अज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग साइड्स का लेंथ निकालेंगे, फिर डायगोनल भी निकालेंगे। डायगोनल क्यों निकालेंगे, क्योंकि डायगोनल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो डायगोनल निकालेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये कौन से क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो नेमिंग करेंगे, लिखेंगे लेट AB -1, 2, BB 1, 0, CB -1, 2 एंड DB -3, 0। ये हमने 4 पॉइंट्स को अज्यूम कर लिया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC का, फिर CD का, फिर AD का, ये 4 साइड्स हो जाएंगे। तो AB का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकलेगा, तो √x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। तो x2 तो मेरा 1 हो गया, तो 1 -1 है, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 0 -2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 1 माइनस प्लस हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस हो गया प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 4, क्योंकि 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर है तो 4 + 4 हो गया, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √8। और √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2। मतलब कि AB का जो वैल्यू है वो हम लोगों को क्या मिल गया, 2√2 मिल गया। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, BC का वैल्यू निकालते हैं। तो BC इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, BC के लिए पहले हम लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि हम लोग को एकदम आसानी हो जाए निकालने में। B हमारा ये पॉइंट हो गया, C -1, 2 हो गया। अब BC निकालना है तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 का वैल्यू पुट कर लेते हो, तो C का वैल्यू x2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 -1 स्क्वायर प्लस y2 के जगह 2 माइनस y1 के जगह क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन तो माइनस का लगेगा, तो 1 + 1 2 हो गया, साइन माइनस का ये स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए, माइनस का स्क्वायर करने से तो कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि माइनस तो हट जाता है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये √8 हो गया। तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को BC का जो वैल्यू है वो क्या मिल गया, तो 2√2 मिल गया। AB का वैल्यू मिल गया, BC का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग सिमिलर प्रोसेस से CD का वैल्यू निकालेंगे। तो C और D के पॉइंट्स हमने लिख लिए, डिस्टेंस फार्मूला भी लिख लिया। अब सिंपली वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x2 की जगह क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, -x1 की जगह क्या पुट करेंगे, तो -1 का स्क्वायर पुट कर देंगे, प्लस y2 की जगह 0 पुट करेंगे, -y1 की जगह 2 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर हो गया। -3 रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 0 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 3 बड़ा था तो 3 का साइन लग जाएगा जो कि माइनस का हो गया, प्लस -2 का स्क्वायर।
तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 ही होता है। फिर -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 + 4 क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा। और √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को जो CD का वैल्यू है वो भी क्या हो गया, तो 2√2 मिल गया। अब हम लोग लास्ट साइड जो कि AD होता है, अब AD का वैल्यू निकाल लेते हैं, या AD का जो डिस्टेंस है उसको निकाल लेते हैं। तो AD का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A का ये पॉइंट था हमारा, D का पॉइंट ये था। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस x1 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, प्लस y2 हमारा 0 हो गया, माइनस y1 क्या हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -3 हमारा रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 3 बड़ा था तो 1 माइनस का साइन लग जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, क्योंकि माइनस साइन तो हट जाता है। फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 होता है। ये √8 हो गया। तो √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से AD का जो वैल्यू है वो हम लोगों को क्या मिला, 2√2 मिला। अब आप लोग, बहुत लोगों के दिमाग में ये एकदम इंस्टेंट आ गया होगा कि चारों साइड जो है वो तो हम लोगों को 2√2 मिले, तो ऑफकोर्स ये स्क्वायर होगा। लेकिन ऐसे हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि चारों साइड जो है वो इक्वल है इसीलिए स्क्वायर है, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि चारों साइड इक्वल तो रोम्बस में भी होता है। तो अब हम लोग ये कैसे प्रूव करें कि ये स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा A, B, C और D है, और चारों पॉइंट्स है। तो अगर हम लोगों को ये चारों साइड्स इक्वल मिल गया तो ये रोम्बस भी तो हो सकता है ना, रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए कि ये स्क्वायर है, हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल का लेंथ निकालेंगे। डायगोनल ये होता है अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनता है उसको डायगोनल बोलते हैं। जब अगर हम लोग AC और BD का वैल्यू निकाल लेंगे, डायगोनल्स का लेंथ निकाल लेंगे, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है कि नहीं। आप कैसे बोलेंगे, अगर हमारा दोनों डायगोनल जो है वो इक्वल आ गया, मतलब कि ये स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। वहीं पर अगर हमारा ये रोम्बस होगा तो रोम्बस में क्या होगा, दोनों डायगोनल्स का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो बहुत सिंपल है, डायगोनल्स इक्वल मतलब स्क्वायर, डायगोनल्स डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि रोम्बस है। तो चलिए हम लोग डायगोनल निकालते हैं। तो डायगोनल पहला हमारा AC है, दूसरा BD है। तो यहाँ पर देखिए AC का जो पॉइंट्स है वो हमने लिख लिया है, बहुत सिंपल सा था। और जो डिस्टेंस फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं उसको भी लिख लिया। अब सिंपली वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो x2 की जगह -1 पुट करेंगे, माइनस x1 की जगह क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे स्क्वायर, प्लस y2 की जगह क्या पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे, माइनस y1 की जगह क्या पुट करेंगे, तो -2 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -1 हो गया, माइनस माइनस +1, और ये स्क्वायर हो गया, प्लस 2, और माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। तो -1 + 1 तो यहीं पर कट गया, ये 0 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √16, और √16 मतलब 4, मतलब कि यहाँ से जो AC का वैल्यू है हम लोगों को क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 यूनिट भी लिख सकते हैं, नहीं तो 4 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले डायगोनल मतलब BD का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो BD जो है उसका पॉइंट्स क्या है, 1, 0 है, और D का पॉइंट्स क्या है, तो -3, 0 है। तो BD क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो x2 की जगह क्या पुट करेंगे, -3, -x1 की जगह 1 पुट करेंगे, ये स्क्वायर हो गया। y2 की जगह 0 पुट करेंगे, -y1 की जगह 0 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर हो गया। तो -3 - 1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, क्योंकि माइनस तो हट जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 16 + 0 दैट इज √16, और √16 का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। तो BD हमारा क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर देखिए हमारा जो डायगोनल्स है AC और BD, वो दोनों का जो वैल्यू है वो भी इक्वल आ गया, मतलब कि ये पक्का डेफिनेटली स्क्वायर ही है। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि सिंस all sides are
इक्वल, दैट इज ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है और ये ए डी के बराबर है। एंड एक चीज और हम लोगों को क्या पता है, डायगोनल्स आर इक्वल। और डायगोनल्स में हमारा क्या क्या आएगा, तो ए सी जो है वो बी डी के बराबर आएगा। ये हम लोगों को मिल गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। मतलब यहाँ से हम लोगों को क्या मिला कि ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है। और यही तो हम लोगों को बताना था कि कौन सा टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हेंस -1, -2, -1, -0, -1, -2 एंड -3, 0 फॉर्म्स अ स्क्वायर। तो इसके साथ हमारा ये जो सॉल्यूशन है अभी के लिए यहीं पर खत्म होता है। सेकंड पार्ट का जो वीडियो है इस क्वेश्चन का वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे कहीं भी मत जाइएगा। थैंक यू।